हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुनील, नोट कर ले, तेरे भाई का ना खुद का शोरूम होगा, ग्रैंड ह्यूज विद एसी एंड ऑल। बिल्कुल होगा यार। मैं अपने सपने ऐसे टूटने नहीं दूं। मैं भी नहीं अतुल, मैं भी नहीं। अरे एक बात बताइए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? पहले गिरता है, फिर उठता है, आखिर में तो चलना सीख जाता है ना। हाँ यार, पर गिरकर उठना तो हमारे खून में है। दुनिया यार बेकार में डरा कर रख देती है हम लोगों को। मैं तो किसी से नहीं डरने वाला भाई, बस एक और चांस मिल जाए सीधा मुंबई लौट जाऊंगा। यार बचपन से एक ही सपना देखा है, फिल्म फेयर की ट्रॉफी होगी मेरे हाथ में, और वो जू में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स यार, स्टारिंग सुनील राजपूत, और वो नाम ना साल में सिर्फ 3 फिल्में करेगा, तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर्स। बिल्कुल भाई, अभी ये जितने भी है ये बड़े बड़े स्टार्स है, शाहरुख खान, अपना वो अक्षय कुमार, ऐसे थोड़ी बड़े होंगे। इन्होंने भी काफी पापड़ बेले होंगे नहीं? और नहीं तो क्या, वे आउटसाइडर थे, वो भी साड़ी दिल्ली के। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने भी, पहले एक टाइम पे स्ट्रगलर्स हुआ करते हैं, आज देख उनको भाई, जिसको सेकंड चांस मिलता है ना उनकी तो लाइफ ही बदल जाती है। भाई अगर ऐसी बात है ना तो अपना भी टाइम है। तू भी ये ट्रैवल एजेंसी छोड़कर ना मुंबई लौटेगा और आग लगा देगा, आग बड़े पर्दे पे। और भाई तू भी है ना मोबाइल की दुकान से ग्रेजुएट कर जाएगा, इतना बड़ा शोरूम, इतना पॉश कि जीके की लौंडिया जब गुजरेगी ना, भाई गॉड के करे से बेहोश हो जाएंगी। तेरे नजर ना लग जाएगी किसी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम यार अपनी लाइफ में पहली अटेम्प्ट में फेल हो गए और सड़ रहे हैं इस दिल्ली में, यही सच है। मूड खराब कर दिया है। ये बोलना जरूरी था क्या? सच नहीं बोलने से सच बदल थोड़ी जाएगा भाई, हम वो परिंदे हैं जिनके पंख नहीं होते। हम दोनों उड़ सकते हैं, हमारे भी पंख बहुत तगड़े हैं। पर हमारे पंखों के लिए हवा नहीं है मेरे दोस्त। हवा मतलब पैसा, कैपिटल। भाई मुंबई जाकर स्टार बनने की स्ट्रगल के लिए ना कम से कम महीने का 1.5 लाख रुपया लगेगा, और तुझे शोरूम खोलने के लिए कई लाख। घर वाले तो देंगे नहीं। और लॉटरी तो लगनी नहीं है। फिर बापूजी आएंगे कहाँ से? हमें उनके पास जाना पड़ेगा। मामला है क्या? चाय पी रहा है, दारू पी रहा है, पता भी है क्या बक रहा है? पक नहीं रहा हूँ, कुछ पक रहा है दिमाग में। एक ऐसा प्लान जो हमारे सपनों को सच करेगा। अबे सपना सच नहीं करेगा, तो हमारी जिंदगी को बुरा सपना बना देगा, समझा? अबे तू अभी से क्यों फड़फड़ा रहा है? 75 लाख, आज 75 लाख की होंगे, आधे तेरे आधे मेरे। मैं मुंबई जाकर एसी में स्ट्रगल करूंगा और तू अपने शोरूम की डाउन पेमेंट कर सकता है कैश में। इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे? क्योंकि ये एक सोने की मुर्गी है, मुझे मालूम है उसके माँ बाप उसके लिए 75 लाख ऐसे दे देंगे। अरे यही मैं कह रहा हूँ, तुझे कैसे मालूम कि उनके पास 75 लाख होंगे ही होंगे? वो मेरी बुआ का लड़का है जय गहलोत, और मेरी नीता बुआ है ना, वो पैसों के मामले में बहुत मालदार है। फूफा मुकेश जी के दिल्ली में 5 शोरूम्स है साड़ियों के, रोज का गल्ला लाखों में होता है भाई। कभी कोठी देखे ना उनकी तो चक्कर आएंगे तेरे को। जय जय, चलो बेटा, मैंने खाना निकाल दिया है। अरे 5 मिनट मामा, प्लीज प्लीज। 5 सेकंड भी नहीं, गेम स्टॉप करो और नीचे आ जाओ, वरना मैं वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। हाँ अरे मम्मी, मुझे पता है कि आप वाईफाई का पासवर्ड नहीं चेंज करोगे। चलो जल्दी आ जाओ। इकलौता है, बहुत लाड करते हैं उसे। नहीं यार, अबे इसमें बहुत रिस्क है यार, अगर पकड़े गया ना तो रुकना। कोई रिस्क नहीं है, क्यों टेंशन ले रहा है फालतू का? अबे हम जय को किडनैप करेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो फटाफट फूफा जी को कॉल करेंगे और मैं किडनैपर वाली जुबान बोलूँ। तुझे तो पता है ना मैं किस तरीके का एक्टर हूँ, 1 टेक ओके कर दूंगा।
कब करना है? सुनील और अतुल अपने सपनों को जुर्म की हवा देने निकल पड़े थे। 2 साल पहले सुनील अपने घर से फिल्म नगरी मुंबई के लिए निकला था, देश के लाखों युवकों की तरह। फिल्मी सितारा बनने का सपना था उसका। फिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से सुनील एक संगीन जुर्म करने पर उतर आया और अपने एक दोस्त अतुल को भी उसमें भागीदार बना लिया। यहाँ जिंदगी की बात चल रही है तो मजाक कर रहा है। चुपचाप घर के बिजनेस में हाथ बटा, जैसे अमन कर रहा है। अमन को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो आपको ज्वाइन कर रहा है। मुझे एक्टिंग करनी है। फिर से वही पागलों वाली बात। अरे एक्टिंग कोई हलवा पूरी है क्या? पता है ना, इतने आसानी से काम नहीं मिलता एक्टिंग का। और इंटीरियर डिजाइनिंग करना आसान है, लेकिन आप कर रहे हैं ना अच्छी तरीके से। ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, सालों की मेहनत है इसके पीछे। तो मुझे भी मेहनत करने दीजिए ना, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा आपकी तरह। देखिए जी, मुझे लगता है कि बच्चे को इतना शौक है तो उसे एक बार कोशिश कर लेने दीजिए ना। क्या कोशिश करने दें? पता है ये क्या कह रहा है? मुंबई जाने की बात कर रहा है, फिल्म लाइन में। हाँ हाँ, इसने मुझे सब समझा दिया है। और आप भी तो कभी बरेली से दिल्ली आए थे ना, तब आपके सामने कोई लाइन भी नहीं थी। दिन में कॉलेज और रात में नाइट शिफ्ट करते थे आप। तब की बात अलग थी बीना। पर मेहनत तो वही थी ना, एम्बिशन तो वही था ना पापा। अरे बेटा, मैं दिल्ली में 4 लोगों को जानता था यहाँ आने से पहले। उस समय अप्रेंटिस के मौके थे बहुत, और एक्टिंग का तो तुझे पता है, लक और गॉड फादर के सिवा कुछ नहीं होता। पापा, मुंबई की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में 70% लोग मुंबई के बाहर से आते हैं, मेरे जैसे। और उन 70% में से 90% लोग 1 वे टिकट निकालते हैं और 3 महीने का खर्चा लेकर आते हैं और अपना करियर मेहनत से बनाते हैं। कोई गॉडफादर नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, और लक, उसकी तो बात मत ही कीजिए प्लीज। और वैसे भी पापा, जब हम माँ की कोख से निकलकर दुनिया की गोद में आते हैं, हम किससे जानते हैं? खुद को भी नहीं। फिर हम सीखते हैं, धीरे धीरे हर चीज को सीखते हैं। ये मम्मी है मम्मी, ये पापा है पापा, और ये तो मेरा भाई है भाई। फिर हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, और सीखते सीखते बड़ा मजा आता है हमें। और लाइफ क्या है? सीखना तो है। और सीखते सीखते हम सबसे बड़ी चीज क्या सीखते हैं? खुद को जानना, खुद को पहचानना। पापा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही मैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर का एक्टर क्या है, मेरे अंदर का स्टार क्या है। मैं अपनी एक्टिंग को जानता हूं पापा, यही मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। बेटा, दिल से नहीं, दिमाग से सोच, बी प्रैक्टिकल। ऑफ कोर्स पापा, प्रैक्टिकली तो सोच रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाथ हिलाते थोड़ी मैं जू बीच की सैर करने जा रहा हूं। पापा, पूरी प्रैक्टिकल प्लानिंग कर चुका हूं मैं, लाइक कॉस्टिंग, बजटिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप बताइए ना, आपको जो पूछना है पूछिए। सुनील, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ पापा, जरूरी है। आपको पता है पापा, भगवान ने हर इंसान को तोहफे में एक टैलेंट दिया होता है। कोई इंसान ऐसे होता है जो तोहफे को जल्दी खोलता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो तोहफे को काफ़ी देर से खोलता है। मगर अनफॉर्चुनेट वो होता है जो वो तोहफे को कभी नहीं खोल पाता। फिर लाइफ की आखिरी इनिंग्स में वो लोग सोचते हैं कि हमने इस हुनर के तोहफे को क्यों नहीं खोला, हमने इस हुनर को अपने लाइफ में क्यों नहीं खोला। क्या है जो मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्या है जो मैं पीछे छोड़ जा रहा हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ भी या नहीं। मेरे प्यारे पापा, बताइए ना, जब आप पहली बार इस इंडस्ट्री में आए थे, अपने पहले क्लाइंट को क्या आप जानते थे? नहीं ना। लेकिन जोत से जोत जलती गई, कामयाबी का कारवां बनता गया और बनता गया। जवाब दीजिए ना पापा, चुप क्यों है? सही कह रहा हूं ना मैं? इस बार दिल से बोलिएगा, जुबान से नहीं। क्या एक्टर हूं ना मैं, मतलब सबको सीरियस कर दिया ना मैंने। ओह ब्रिलियंट। बस कर अपनी नौटंकी। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो एक भी क्लाइंट को नहीं जानता था, लेकिन मुझे अपनी ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस था, मुझे अपना काम पता था। तो आप क्या कहना चाहते हो? मुझे मेरा काम नहीं आता, मुझे एक्टिंग का ABC भी नहीं मालूम। अरे पापा, आप एक बार भी मेरे कॉलेज में प्ले देखने आते हो ना, तो ये आज डिस्कशन करने की नौबत ही नहीं आती। हाँ, मैंने इसके कॉलेज के सारे नाटक देखे, ये वाकई में अच्छा एक्टर है। और पापा, मुंबई जाकर मैं एक्टिंग क्लास भी तो ज्वाइन करूंगा, डांस क्लास ज्वाइन करूंगा। पापा, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, बस किसी चीज की कमी है ना, वो है आपके आशीर्वाद की। क्या कुछ बजट वगैरह बनाया था तूने? हाँ, वो बात तो कर रखी है मैंने, बाकी
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ समय में बता दूंगा। डिटेल्स आ जाए तो दे दियो। भाई स्टार बनने के बाद भूल मत जाइयो। पागल हो गया है क्या? पता है मैंने फिल्म फेयर स्पीच भी तैयार करके रखी है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे भाई अमन को। आई लव यू ब्रो, दिस इज फॉर यू। अगर जिंदगी में किसी को भी कोई भाई मिले ना तो मेरे भाई जैसा मिले। चल बे नीचे उतर जा। बहुत हो गई है नौटंकी तेरी, आ जा नीचे। सुनील, तेरे पापा ने हाँ कह दिए। आनंद भाई, शनिवार तक रेडी हो जाएगा ना? वो क्या है, पूजा के लिए एक बढ़िया डेट निकली है। हाँ हो जाएगा। वो थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आई थी लेबर की, लेकिन अब टेंशन नहीं है। पूजा आपकी शनिवार को ही होगी। और हाँ, वो टॉयलेट का टैंक बदलवा रहे हैं, वो थोड़ा जम नहीं रहा है। अरे अमन, वो व्हाइट वाला टैंक निकाल के ना पिंक वाला बिठा दे। अपने पास पड़ा है ना इटालियन मार्बल? ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ आनंद भाई। ठीक है ठीक है। अरे रबर का पैकिंग डाल। हाँ उसके बाद डाल ग्लास। पापा मैं क्या सोच रहा था, 4 आदमी और बढ़ा दूं, दिन कम है हमारे पास काम कंप्लीट करने के लिए। देख ले, 4 से ना हो तो 5 भी ले ले, लेकिन बंदे अच्छे लाइयो, उस्मान से लाइयो। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा बोल। हाँ पापा, तो सब कुछ सेट हो गया और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो ये प्रोग्रेस की एकेडमी एक एक्टिंग स्कूल है, लाइक विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन मुंबई। पापा मैंने उसका ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है। और ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स है ना लोखंडवाला और वर्सोवा एरिया के बीच में, उन्हें मैंने कह दिया कि मुझे कॉस्टिंग एवरीथिंग ईमेल कर दो। हाँ फ्लैट्स के बारे में। अच्छा ये तेरी एक्टिंग क्लास की फीस कितनी है? 1.5 लाख पापा। क्या 1.5 लाख? अरे ऐसा क्या सिखा देंगे 1.5 लाख की एक्टिंग? आई नो पापा, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, पर वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना वो मंजीत कपूर है। मतलब बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े स्टार्स ना उनके अंडर से ट्रेनिंग ले चुके हैं। अरे बजट तो मुझे संभालना है ना बेटा। अच्छा सुन, तेरे घर का किराया जिम शिम मिला के तकरीबन कितना बैठ जाएगा महीने का? पापा मुझे ये तो नहीं पता क्या फिगर बनेगी, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगले 6 महीने बाद ना हमारे लिए फिगर बहुत छोटी होगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, घर पहुँच के आराम से बात करते हैं। ठीक है भाई, एक बार मुंबई पहुंच जाऊं उसके बाद तो स्टार ही बन जाऊंगा मैं। देख लियो, न्यू बॉलीवुड स्टार इज बोर्न। बॉलीवुड के सुनहरे आसमान का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए देश भर से सैकड़ों जवान लड़के लड़कियां रोजाना मुंबई शहर में कदम रखते हैं। इस जादुई महानगर में सरवाइव करने और पहले ब्रेक का इंतजार करने में हफ्ते, महीने और सालों साल भी लग सकते हैं। तब तक हर संघर्ष करने वाला कलाकार सपनों के एक वेटिंग रूम में इंतजार करता है कि आज मेरा नंबर आएगा। लेकिन सुनील को पूरा भरोसा था कि वो सुपरस्टार बनेगा। सुनील बॉलीवुड पर हुकूमत करने के इरादे से आया था, पर हर कलाकार इसी इरादे से आता है। देखिए, बड़े पर्दे पर और टीवी स्क्रीन पर कैरेक्टर क्या बोलता है और कैसे बोलता है, ये स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर तय करते हैं। लेकिन वो कैरेक्टर महसूस क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही तय कर सकता है। एज एक्टर्स आप अपना होमवर्क किस तरह से करते हैं ये तो पर्दे पर नजर आता ही है। एज एक्टर्स ये आपका फर्ज है, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम। उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में पिरो दो, घोंट दो, उसकी दुनिया में बसो, उसकी जिंदगी जियो, उसके ख्याल सोचो। ऑडियंस को 1 सेकेंड, 1 फ्रेम के लिए भी नहीं लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर विवेक है, सुनील है, अजय है, गीता है या प्रिया है। उन 120 मिनटों में सिनेमा के अंधेरे हॉल में ऑडियंस को हर पल यही लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर इस फिल्म की दुनिया का एक किरदार है, जीता जागता सोचता इंसान है। और ऐसे कैरेक्टर को तैयार करने के लिए एज ट्रेन्ड एक्टर्स आपके पास कई औजार मौजूद हैं। कॉस्ट्यूम, मेकअप,
and dialogues. And breathe in. सर्टिफिकेट्स क्या है? कागज के टुकड़े। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप पूछिए ना आपको जो सवाल पूछने मुझसे। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सर, कि आपकी कंपनी को मुझ जैसा एम्प्लॉय कभी नहीं मिलेगा। सुनील, नॉट बैड, लेकिन तुम अभी भी 90s के एक्टिंग स्टाइल में फंसे हुए हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर ये फिल्मी डायलॉग दिए थे ताकि तुम नई अप्रोच के साथ उसको प्ले कर सको, कैजुअली अंडर प्ले करो। ये सुनील नहीं है, कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर की अपनी मजबूरियां हैं। सिर्फ लाइंस मत बोलो, जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना उनको कंट्रोल करो, इंटरनलाइज करो। श्योर। वंस अगेन फ्रॉम द टॉप। अपने आप को मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते विवेक। आखिर क्यों? ऐसा क्या बदल गया हमारे बीच? तुम्हारी आंखें, बाहें, आवाज सब बदल गई है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है। इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। 6 महीने साथ रहने के बाद तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, समझ गई तुम? मुझे तो 6 हफ्तों के अंदर ही बोल देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे पास जॉब नहीं इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। बट अब तो तुम्हारे पास जॉब भी आ गई है विवेक। तुम तो दिन ब दिन वैशी बनते जा रहे हो। दर्द देना तुम्हारी फितरत बन गई है। फितरत तो तुम्हारी नजर आ रही है। किसी और की आंखें, किसी और की बाहें पसंद आने लगी ना तुम्हें? कोई और भी है ना, है कि नहीं? इतना घिनौना इल्जाम। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वेरी नाइस, ब्रिलियंट, वेल डन। हे यार, तुम तो विवेक को एकदम खाई गई। सुपर परफॉर्मेंस, यू नो। थैंक्स। वैसे कल तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, सटल, कंट्रोल्ड। हमें तो बस ट्राई करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। खुशी के लिए तो है हम यहाँ। राइट, ओके देन, सी यू। प्रिया, वैसे तुम रहती कहाँ हो? अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज। और तुम? नियर बाय ओशिवारा बस डिपो। बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड नासिक सेटल हुए हैं, वहाँ पर वो एक फैक्ट्री में इंजीनियर हैं। मेरे डैड इंटीरियर डिजाइनर है दिल्ली में। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, बट फाइनली जब वो मान गए ना, तब मैंने एक बात दिमाग में ठान ली कि यार जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा को बहुत प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। इतना प्राउड कि यार उनसे कभी कोई आके पूछे ना कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो ऐसे गर्व से बोले मेरा बेटा ना स्टार है। सेम स्टोरी मेरे साथ भी उनो, और मैं तो लड़की हूँ, सो जस्ट इमेजिन। तुमने ऑडिशंस देना शुरू किया? नहीं तो तुमने शुरू किया? हाँ, इनफैक्ट एक एड भी किया। ओह ब्रिलियंट। कौन सा? कब आ रहा है ऑन एयर? छोटा सा है, कार क्लीनर का। कब आएगा भगवान जाने। सही है यार, मैं भी शुरू करता हूँ ऑडिशंस देना। यू मस्ट। वो कहते हैं ना, एक्टिंग स्कूल तो हमें सिर्फ कुएं तक ले जा सकता है, बाकी पानी पीने का काम तो हमें ही करना होगा। इसलिए जो भी काम मिले जस्ट ग्रैब इट। कह रहे जय की क्लास कब छूटेगी? 1:30। भाई 1:05 हुए, पूरे 25 मिनट है। क्या करेंगे 25 मिनट? देख, फिर से एक बार प्लान बता दो। बेल वहाँ बजेगी, स्कूल की गेट खुलेगी, जय बाहर निकलेगा, मैं उसे स्पॉट करूंगा उससे पहले कि वो स्कूल बस में चढ़े। हाँ, बोलेगा क्या उसे? यार मैंने सारी लाइनें तो रट ली हैं एकदम कैरेक्टर में। हाय जय, मूवी देखने चलोगे? मूवी देखने चले? हे प्रिया, मैं सोच रहा था कि मूवी देखने चले, मे बी कॉफी, मतलब व्हाटएवर, जो भी तुम्हें सही लगे। कॉफी ठीक है। कॉफी अच्छी लगी तो फिर मूवी, और अगर मूवी अच्छी लगी तो फिर 2 टाइट थप्पड़। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। प्रिया, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आई लव यू, और इसे मेरा प्रपोजल भी समझ लो। रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा आंसर यस है। आई लव यू टू।
हाँ प्रिया, कहाँ हो सुनील? मैं ऑफिस में नहीं हूँ, पर कुछ काम से बिजी हूँ। 2 दिन से तुम आए नहीं हो, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। हाँ, वो शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है ना, इसीलिए। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ है, हम लोग कल मुंबई लौट रहे हैं। क्या? हाँ, हमने जो बीच में छोड़ा था ना, उसे रीस्टार्ट करना है। आर यू सीरियस? मैं एक्टिंग के बारे में कभी मजाक करता हूँ क्या प्रिया? लेकिन फंडिंग कैसे होगी सुनील? तुम फंडिंग की टेंशन मत लो, हम 1-2 साल के लिए अच्छी तरीके से संभाल लेंगे खुद को मुंबई में। कैसे किया तुमने, बताओ ना। थोड़ी देर में जब मिलूंगा तब सब बताऊंगा, ठीक है? ऑल सॉर्टेड ब्रो। प्रिया रेडी है ना? किसके लिए? वो अपने प्लान के लिए। और किसके लिए? अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा हम उसको उसके घर पे रख रहे हैं। उसके घर पे नहीं रखेंगे तो किसके घर पे रखेंगे? अरे उसके यहाँ पर ही रखेंगे, तो उसकी टेंशन मत ले, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ, 3 थो टेम फुनवा। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ, 3 थो टेम। हमने फुनवा लगाने की कोशिश भी की, किया, लेकिन हमें पंकज जी मिले ही नहीं। Hi, my name is Sunil Rajput. I stand 5 feet 10 inches tall. I'm 23 years of age and my profiles are... अरे चौधरी साहब, कितनी बार गए हम वहाँ? 3... सॉरी सर, पहला लाइन क्या था? 1 सेकेंड सर। अरे चौधरी साहब, हम गए तो थे वहाँ, 1 मिनट सर। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ, 3 थो टेम, कितना फुनवा लगाने की कोशिश किया, और ये ससुरा पंकज फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या आपके घुटनों का दर्द आपको घर पर बैठने पर मजबूर कर रहा है? क्या कोई भी स्प्रे, ऑइंटमेंट या नी कैप आपके दर्द को दूर नहीं भगा पा रहा? अगर ऐसा है तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। घर ले आइए गुड फ्रेंड पेन रिलीवर। इसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में, वॉक पर, ऑफिस में, जहां भी हो। इसकी जादुई वाइब्रेशंस आपकी नसों को ऐसी हीट देता है जिससे आपका दर्द भाप बनकर चुटकियों में गायब हो जाता है। इसकी जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी वेलक्रो अटैचमेंट आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे आप जहां मर्जी इसे अटैच कर सकते हैं। बस इसे अपना साथी बनाइए और दर्द को दूर भगाइए। कपिल भाई, आपको क्या लगता है मुझे ये रोल मिल जाएगा? देख, क्रिएटिव डायरेक्टर्स के हाथ में है, मेरा काम है शॉर्टलिस्ट करके अंदर पहुंचाना। अब अंदर वालों की अपनी पसंद, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी मजबूरियां हैं। तू अब तक तो वो जान गया होगा। हाँ, लेकिन भाई कोई एक तो ढंग का रोल दिला दो। हर बार ही पापा पूछते रहते कि बिग स्क्रीन पर कब आ रहा हूँ। सच बताऊँ ना यार, तो अभी तो फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी है भयंकर वाली। एक बात बोलूं फ्रैंकली? क्या? मुझे रोल नहीं मिलेगा? ना, वो बात नहीं। देख सुनिए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स पहले शॉर्टलिस्ट बनाते हैं बिना ऑडिशन के, सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर। आई एम सॉरी टू से, तेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन मार्केट है यार। हाँ तो भाई पहले बता देना चाहिए था ना, मैं नया पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। हाँ बनवा ले, मेरी जान पहचान में एक फोटोग्राफर है, मस्त पोर्टफोलियो बना देगा तेरा। क्या 75,000? हाँ, वो काफी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है ना, इसलिए। और अच्छे पोर्टफोलियो के लिए तो कम से कम 1.5 या 2 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। अरे टॉप क्लास तो तेरा एक्टिंग स्कूल भी था। क्या हुआ, 4 महीने हो गए, अभी तक तो तू टीवी पे भी नहीं दिखा। बड़े पर्दे की बात क्या करें? पापा, बड़े छोटे सभी पर्दों पर छा जाऊंगा इस पोर्टफोलियो के बाद। एकदम ए लिस्टर्स वाला लुक होगा, एकदम ग्लॉसी, फोन पे फोन आएंगे ऑफर्स के साथ। बस मेरा ये एक बार पोर्टफोलियो बन जाए। ठीक है, कल डाल दूंगा अकाउंट में। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। पापा, मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ ना, बहुत जल्द ऑफर्स आएंगे। और कल तो मुझे 3 ऑडिशंस में जाना है। अरे हाँ, अच्छा है बेटा। सुनो, अगर तुम्हें वहां पर कोई भी मुश्किल हो ना, तो अपना ईगो मत पकड़ के बैठना, सीधे यहाँ लौट आओ। अरे यार, नासिक में भी जॉब के लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। पापा ऐसा मत बोलिए ना प्लीज, मुझे ये ऑप्शन ही कंसिडर नहीं करना कि मुश्किल होगी। आप लोग मुझे बस पॉजिटिव बातें किया करिए और ये घर की सेफ्टी का लालच मत दिया करिए प्लीज। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, कल तुम्हारी 3 ऑडिशंस है ना, उसकी तैयारी में लग जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी बोल दीजिए ना। अरे तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें ऑल द बेस्ट बोला है। थैंक यू पापा, मम्मा को भी थैंक यू बोल दीजिएगा। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे रिहर्स करना है। ठीक है, ठीक, बाय। शुक्र है कम से कम आपसे तो ठीक ढंग से बात करती है। मतलब मेरे साथ हमेशा ढंग से ही बात करती है वो। मेरा तो कल फोन ही काट दिया उसने, देखा ना आपने, आज भी मुझसे बात ही नहीं की उसने। अच्छा, जरूर तुमने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा उसे। अरे मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा था कि टीवी भी बुरी चीज नहीं है, कोई सीरियल वीरियल कर लो। बात यह है, अपनी प्रिया रोज ऑडिशंस दे रही है। ऑडिशंस मतलब एक इम्तिहान होता है, उसके जरिए वो लोग तय करते हैं कि ये एक्टर इस रोल के लिए लायक है या नहीं है। अगर वो लायक है तो उसे रोल मिल जाता है। अब वो सब कुछ मुझे नहीं पता है। 1-2 इश्तिहार किए थे उसने, अब वो कब चलते हैं, चलते भी हैं या नहीं, भगवान जाने।
सुनील, दिस इज सुपर्ब यार। आई मीन लाइटिंग, एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम्स सब बहुत सही है। सुपर हॉट, आई मस्ट से। है ना? इसी से अटैक करूंगा इंडस्ट्री को। I'm gonna kill it. You are gonna kill it, dude. देखना, मेरी भविष्यवाणी सच होगी कि बालक तुम्हें अवश्य लीड रोल्स मिलने वाले हैं। सही में, बस यार तेरी बात सच हो जाए। बड़ी दिक्कत हो रही है मॉम डैड अमन को समझाने में, ये स्ट्रगल भी क्या चीज़ है। सेम स्टोरी यार, मतलब मम्मी समझती ही नहीं है, इतने सवाल करती है पूछो मत। पापा लकीली थोड़े सेंसिबल है, बट वो भी कब तक सेंसिबल रहेंगे। पर मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इंडस्ट्री के बाहर वालों को कौन समझाए कि एक रोल के पीछे कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो पदकमल एंटरटेनमेंट का डेली सोप शुरू होने वाला था ना, यू आर ऑलमोस्ट डन एज अ सेकंड लीड। यार उसकी तो बात ही मत करो, मतलब दुखी कर दिया उन लोगों ने। मुझे आज फोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम फाइनल हो गए हो, कल ऑफिस आ जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैं खुश, फिर अचानक से रात को कॉल आता है, बोलते हैं कि चैनल इज हैविंग सेकंड थॉट्स, तो द थिंग इज चैनल वांट्स अ नोन फेस। अब मैं क्या करूं? फॉरगेट इट, उनका नुकसान है ना, दे आर लूजिंग आउट ऑन अ स्टार। अच्छा सुनो, कल चलोगे मेरे साथ? कहाँ? सिद्धि विनायक। वो जी जान से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और दिल से दुआ कर रहे थे, लेकिन वो पहला ब्रेक, वो एक बेहतरीन मौका उन दोनों की झोली में नहीं गिर रहा था। सुनील को 2-3 सीरियल्स में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स मिले और प्रिया 3 एड फिल्म्स के आगे जा ही नहीं पाई। दोनों के करियर्स टेक ऑफ हो ही नहीं रहे थे, और जब मुंबई जैसे शहर में जिंदगी टेक ऑफ नहीं करती, तब मुश्किलें क्रैश लैंडिंग करती हैं। पापा अगले महीने से पैसे नहीं भेजेंगे। बस बेटा बस, बहुत हो गया। अरे 1.5 साल हो गए तुझे मुंबई गए, लाखों रुपए खर्च हो गए तेरे पीछे। क्या हुआ? अपना ये एक्टिंग का भूत निकाल, चुपचाप दिल्ली वापस आ और कोई नया काम धंधा शुरू कर। अब 1 पैसा नहीं भेजने वाला मैं, तुझे समझा? यार रोज 6 ऑडिशंस दे रहा हूँ, कोई कॉल नहीं आ रहा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है ना, करूँ तो क्या करूँ। वो जो प्रोडक्ट एड्स थे ना, वो भी बंद हो गए। मेरे भी हाथ में कोई काम नहीं है, पैसे भी लगभग खत्म हो गए। यार प्रिया, हमारे में वो बात नहीं है क्या? नहीं सुनील, जस्ट लक की कमी है, इसलिए वो एक दरवाजा नहीं खुल रहा है जो लाइफ बदल दे। यार मुझे तो खुले दरवाजे भी बंद होते हुए दिख रहे हैं। अगर एक दरवाजा खुला है तो वो भी घर का। सॉरी प्रिया, मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। फिर तो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। तो तुम भी मेरे साथ दिल्ली आ जाओ, हम कुछ ना कुछ साथ में शुरू करेंगे, फिर शादी भी कर लेंगे। स्टार तो नहीं बन पाया, पर गम तो साथ में कम कर सकते हैं ना, और अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी साथ में लॉन्च करेंगे। दिल्ली? दिल्ली कौन सी शूटिंग होती है प्रिया? एक्चुअली वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप है, मुझे वहाँ पर ट्राई करना है। थिएटर ग्रुप मतलब नाटक? रुक, तेरे पापा बात करेंगे। हाँ प्रिया, ये दिल्ली का क्या प्लान है? पापा, मैंने यहाँ पर जो ऑडिशंस दिए हैं ना, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप में बिता लूँ। लेकिन प्रिया, दिल्ली में तुम रहोगी कहाँ पर? पापा, मुंबई में भी तो अकेले ही रह रही हूँ। लेकिन बेटा, मुंबई में तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारे रूममेट्स, तुम्हारे लाइन की। हाँ, तो दिल्ली में भी एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहूँगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी, और आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। देख बेटा, इस बारे में मैंने आज तक तुमसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज एक बात बोलना चाहता हूँ। ये दिल्ली का आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस तुम नासिक आ जाओ, यहाँ नासिक में भी वो थिएटर वेटर होता ही है ना। नहीं पापा, मुझे मेरा रास्ता अपने आप ढूंढना है, और वैसे भी अगर मैं नासिक लौट आऊंगी ना, तो एक सांस भी नहीं ले पाऊंगी। थिएटर तो दूर की बात है, हर एक सेकंड फेलियर होने का एहसास होगा। बेटा, घर लौटना मतलब फेलियर होना नहीं है। जिंदगी सबको चांस देती है, शायद तुम्हारा सेकंड चांस नासिक में हो, शायद दिल्ली में हो पापा। ठीक है, मुंबई हो या दिल्ली, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा। सपनों के परिंदे हवा के बावजूद भी उड़ नहीं पाए,
अपनी अपनी निराशा और दुख को पैक कर सुनील और प्रिया दिल्ली के लिए निकल पड़े। लेकिन वो जिसे बॉलीवुड का फिल्मी खुमार कहते हैं ना, वो कभी किसी को कहीं और सेटल होने ही नहीं देता। कुछ ही दिनों में सुनील को लगने लगा कि दिल्ली आकर उसने और प्रिया ने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया है। थैंक यू। तो 3-4 दिनों में तुम्हारे फ्लैट का बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए यहाँ मैनेज करना होगा। मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं लेके जा सकता, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके सुनील, मैं सब समझती हूँ। ठीक है। सुबह का भोला जब शाम को घर लौटे तो उसे अपनी भूल हमेशा याद रखनी चाहिए। चलो अच्छा है तुम हमारे धंधे में आ रहे हो तो एक बात सीख लो, घर बनता है आर्किटेक्ट के हिसाब से, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है घर के हिसाब से, है ना? तो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, किसी भी त्रिकोण में चौथा कोण बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर मैं त्रिकोण हूँ तो एक्टिंग चौथा कोण है और हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन पापा, मैं इंटीरियर की लाइन नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो क्या करोगे? मैं सोच रहा था कि अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं खुद से कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मुझे भी लगता है कि कोई और लाइन होनी चाहिए। दोनों भाई इंटीरियर के प्रोफेशन में मुझे ठीक नहीं लगता। तो फिर से कोई नया धंधा शुरू करोगे? ट्रैवल एजेंसी शुरू करने की सोच रहा हूँ। टिकटिंग, पैकेज टूर्स, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है उसमें। मतलब फिर से एक नई लाइन? मुझे क्यों देख रहे हैं आप? अब ट्रैवल लाइन ठीक ही तो है ना? पापा, इस बार मैं जो भी करूँगा ना, बहुत सोच समझ के करूँगा। जो भी करूँगा दिल्ली में ही करूँगा, यहीं एकदम छोटे लेवल से शुरू करूँगा। बस आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। आप हेल्प करोगे ना? अगर ट्रैवल एजेंसी खोलनी है उसे तो ठीक है, मदद करूँगा उसकी। मेरा इतना ही डर है जी कि अगर दोबारा से बात नहीं बनी तो बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा सुनील को। जब आदमी कोशिश करना बंद कर देता है तब नाकामयाबी की शुरुआत होती है। लेकिन कोशिश कहाँ की जाए, कितनी की जाए, ये भी उतना ही ज़रूरी है जानना। हम लोग हैं ना उसकी मदद करने के लिए। बाकी उस पर डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिंग का भूत उतरे उसके सर से। समझ रही हो? यार विमल, कितने महीनों के लिए फ्लैट चाहिए ये मैं अभी नहीं बता सकता, पर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। काफ़ी अर्जेंट है। देख यार सुनील, कॉलेज की दोस्ती है अपनी, अब तुझे ना तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा फ्लैट है ना यार, वो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। तू उसकी चिंता मत कर यार, फ्लैट खुलवा कर मैं साफ सफाई करवा लूँगा। यार ये गर्लफ्रेंड का मामला है, मुंबई से आई है। समझ रहा हूँ यार, पर तू तो जानता है ना पापा को, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि किसी दोस्त को मत दो, किसी किराया देने वाले को दे दो। तो किराया दूंगा ना मैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू बता कितना किराया होगा? आ जाओ, वेलकम। तो ये है भाई मेरा फ्लैट। I mean, अब से तुम लोगों का हुआ। आई एम सो सॉरी यार, मैं कुछ यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाया। एक्चुअली बहुत हैक्टिक चल रहा है ना यार सुबह से। वो मैंने वॉचमैन को बोल दिया है, वो सारी क्लीनिंग करा के दे देगा विद इन एन आवर, ठीक है? चाबी। थैंक यू सो मच विमल। थैंक यू मत बोलो यार प्लीज। वैसे भी मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि मुझे अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड से किराया लेना पड़ रहा है। अबे फ्री में तो मैं वैसे भी नहीं लेता तेरे से। मतलब यार तू मार्केट रेट से कम ले रहा है, डिपॉजिट भी नहीं ले रहा है। दोस्ती और धंधा हमेशा अलग रखना चाहिए वैसे, पर तू जो हमारे लिए कर रहा है ना, थैंक यू सो मच मैन। अभी फिल्मी डायलॉग मुझ में मत चिपका तू, हाँ समझा? अरे हाँ, मेरी अतुल से बात हुई थी यार, वो कह रहा था कि तू लौटा है। तेरी बात हुई उससे? नहीं यार, बट कॉल करने वाला हूँ मैं आज उसे। मैं अब निकलता हूँ और तुम लोग आराम से सेटल हो जाओ, और कुछ भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे जरूर बोलना। चल मेरी जान, बाय बाय मैन। बाय। प्रिया, एक बात बतानी थी। मैं ट्रैवल एजेंसी खोल रहा हूँ, पापा हेल्प कर रहे हैं। बस एक बार ये बिजनेस शुरू हो जाए
फिर मैं हम दोनों का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ सुनील। और मैं तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करूँगी। मुझे अकाउंट्स वगैरह अच्छे आते हैं। आर यू श्योर तुम मेरे साथ काम करोगी? सुनील, हमने लाइफ साथ बिताने का डिसीजन लिया है, तो काम क्यों नहीं? सोचा हम लोग एक मूवी कर रहे हैं जिसमें हम दोनों ट्रैवल एजेंट्स का कैरेक्टर निभा रहे हैं, लीड रोल्स। तुम अभी भी बहुत सैड हो ना? प्रॉब्लम पता है क्या है प्रिया? तुम्हें याद है हमेशा मंजीत सर क्या कहते थे कि मतलब कैरेक्टर की दुनिया को महसूस करो, उसकी तरह सोचो, उस कैरेक्टर को अपने आप के अंदर डाल दो। जब तक तुम वो कैरेक्टर बन नहीं जाते तुम उसे निभा ही नहीं पाओगे। इसी बात का तो डर है। मैं ट्रैवल एजेंट का कैरेक्टर बन ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसका बिजनेस कैसे निभाऊंगा? मेरे अंदर का मैं और मेरे अंदर का एक्टर दोनों एक बन चुके हैं, और रियल लाइफ में भी मैं अपने अंदर के एक्टर के कैरेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ, और ना कि सिर्फ एक्टर को बल्कि एक स्टार को। शायद एक दिन हम दोनों को ये किरदार निभाने का मौका मिल जाए, हम दोनों को अपने सपने जीने का सेकंड चांस मिल जाए। ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस को 1 साल हो गया था, लेकिन सुनील का सेकंड चांस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनील का बिजनेस में मन नहीं था और जाहिर तौर पर बिजनेस बहुत ही मंदा था। उसी दौरान सुनील का खास दोस्त अतुल भी अपनी मोबाइल की दुकान में घुटन महसूस करने लगा था। जब सुनील और अतुल दोनों को अगली सांस लेना भी गवारा नहीं हुआ, तब सपनों के परिंदे फिर फड़फड़ाए और इस बार जुर्म ने हवा दी, और परिंदे सेकंड चांस की ओर उड़ने की फिराक में लग गए। टाइम हो गया अतुल, चल। चले भाई। जय। हाय सुनील भैया। सुनील भैया आप यहाँ कैसे? हाँ वो मैं यहाँ से गुजर रहा था ना। एनीवे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप घर चलिए ना। हाँ नहीं मेरा मतलब फिर कभी। वैसे बुआ कैसी है और फूफा जी? जय, क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। सुनील भैया आप मुझे घर छोड़ देंगे तो मैं बस जाने दूँ? नहीं जय, तुम एक काम करो, बस में ही चले जाओ, हम फिर कभी बाद में मिल लेंगे। ठीक है भैया, घर आना जरूर। बाय बाय भैया। नहीं हो पाएगा जय, नहीं, किसी और को पकड़ना पड़ेगा। अभी क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार, वो मेरा छोटा भाई है, मेरे इमोशंस बीच में आ गए यार। मैं किडनैपर का कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर पाया, रीटेक करना होगा। नहीं, स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी। अबे क्या मेंटल वाली बातें कर रहे हैं यार? स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी? सारा प्लान तो तूने ही बनाया ना, अब अचानक ये कैरेक्टर की बात कहाँ से आ गई? अभी तू नहीं समझेगा यार, तू बस मेरी ध्यान से बात सुन। हमें किसी और को अगवा करना होगा जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन कोई नहीं है, समझा? कोई और। क्या कोई और यार? कोई और किसको अगवा करेंगे यार? दीपक गुप्ता। ये कौन है भाई? ऋषिकेश गुप्ता उसका बाप है, दिल्ली का बहुत बड़ा हलवाई है भाई, करोड़ों की टर्नओवर है। उसका घर देखेगा ना भाई, पागल हो जाएगा। दीपक हलवाई ऋषिकेश गुप्ता का छोटा बेटा है, फैमिली का लाडला है। उनकी जो मेन दुकान है ना, वहाँ रोज़ की बिलिंग क्या होगी? लगभग 25 लाख। सोच। वैसे ऋषिकेश गुप्ता का एक बड़ा बेटा भी है, पवन गुप्ता। और बेस्ट बात पता है क्या है? स्कूल इतना पास है कि नो स्कूल बस। इतने बड़े बाप का बेटा
एसी गाड़ी से आता जाता होगा ना। अरे नहीं रे, स्कूल घर के इतना पास है कि वो पैदल ही आता जाता है। एक हफ्ते तक नजर रखेंगे और सीधा उठा लेंगे। देख दोस्त, अपन तो चुपचाप ही ट्राई करेंगे, लेकिन तेरा दीपक गुप्ता चुपचाप क्यों नहीं बैठेगा? शोर क्यों नहीं मचाएगा? शोर इसलिए नहीं मचाएगा क्योंकि इस बार किडनैपर बिल्कुल कैरेक्टर में होगा। स्मेल्स गुड। टेंशन नहीं देना चाहती तुम्हें, पर नहीं बोलूँगी तो मुझे टेंशन होगी। क्या? शादी कब करेंगे? थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें क्या लगा मैं माँ बनने वाली हूँ? वो भी बनना चाहती हूँ, पर उसके पहले शादी करनी पड़ेगी। वो भी करेंगे। पता है, अभी हम जैसे हैं ना, ठीक लगता है। कभी कभी काफ़ी अकेलापन सा, लोनली फील होता है, बट आसान नहीं है ना ये सब। एक्टिंग मिस करती हो? उसमें चांसेस ही काम मिले कि मिस करूँ। अगर तुम्हें सेकंड चांस मिले तो करोगी तुम? ये एक्टिंग का कीड़ा जाता नहीं है ना। यार अगर मुझे सेकंड चांस मिले ना तो मैं तो पक्का वापस मुंबई लौट जाऊंगा। बताओ, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो? स्ट्रगलर का कैरेक्टर? स्टार का। मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें एक और मौका मिले मुंबई वापस जाकर एक्ट्रेस बनने का, तुम जाओगी? पर कैसे? कोई प्लान है तुम्हारे पास? है ना प्रिया, स्ट्रगल और सक्सेस के बीच में एक खाई है, और उस खाई को पार करने के लिए हमें एक पुल का सपोर्ट चाहिए। ऐसा सपोर्ट जो हमें हर डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट करे, हमें खाई से कभी गिरने नहीं दे। और वही सपोर्ट तुम्हें और मुझे हर ऑडिशंस तक लेके जाएगा, और वो ऑडिशन धीरे धीरे हमें लीड रोल देंगे, और इस लीड रोल से हम स्टार बन सकते हैं। वही हमारा होगा सपोर्ट सिस्टम। पर सपोर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में सपोर्ट की सिर्फ एक ही चीज़ है प्रिया, और वो है पैसा, मनी। तुम ही बताओ ना, हमने स्ट्रगल करना क्यों छोड़ दिया? इस बार भी हमारे पास सपोर्ट कहाँ से आएगा? इस बार हम सपोर्ट खुद को खुद ही करेंगे। ना तुम्हारे पापा से हेल्प मांगे, ना मेरे पापा से। इस बार 2 साल का खर्चा एडवांस में तैयार करके मुंबई जाएंगे और फिर स्ट्रगल करेंगे। कैसे? कोई प्लान है तुम्हारे पास? हाँ गरिमा, क्या हुआ? दीपक घर आया? जी नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। मैं उसके सारे दोस्तों को फोन कर चुकी हूँ, वो सारे दोस्त घर पहुंच गए, लेकिन वो किसी के साथ नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही हो? 3:30 बज रहे हैं, 1:45 बजे तक आने वाला बच्चा घर नहीं आया अभी तक। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आप प्लीज पता कीजिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ देखता हूँ। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, दीपक अभी तक घर नहीं पहुंचा है। अरे 3:30 हो चुके हैं। अरे वही तो, ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया। चल उसके स्कूल चल के देखते हैं। चलिए। चल चल। घड़ी की सुई बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई। रात हुई और फिर सुबह हुई, पर दीपक गुप्ता घर नहीं लौटा। उसका वाकई में अपहरण किया गया था। सुनील और अतुल अपने मकसद के पहले पड़ाव को पार कर चुके थे। दूसरा पड़ाव सबसे अहम था, फिरौती की रकम पाने में कामयाब होना, ताकि सुनील और अतुल अपनी जिंदगी के दूसरे चांस को खुद फाइनेंस कर सकें। पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी की अच्छी तकदीर की नींव मेहनत नहीं, जुर्म हो? एक ऐसा नौजवान जिसमें एक्टिंग का हुनर था, दीवानापन था, जिसने मुंबई जाकर एक्टिंग की तालीम ली, संघर्ष किया, और अब वही आदमी एक किडनैपर बन गया था।
एक ऐसा रियल लाइफ किरदार जो उसकी जिंदगी का सबसे गलत रोल साबित होने जा रहा था। सुनील ने दीपक गुप्ता को किस तरह रिझाया? क्या दीपक ने कोई शोर मचाया? दीपक को कहां ले जाया गया था? और इस किडनैपिंग ड्रामे का अंजाम क्या होने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.